ठीक ना। ये वाला एक्टिविटी को फिर से देख लो। एक्चुअल में इस एक्टिविटी का मतलब क्या था कि सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पे तो तुम जान गए कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। सबसे पहले इसमें क्या था, H2SO4 है और इसमें जिंक का ग्रेनुअल्स डाला हुआ है। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है तो इसको सॉल्व के बबल से पास करवा रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस H2 निकल रहा है, जो कि हम लोग कैंडल जला रहे हैं तो वो जल रहा है। इसका रिएक्शन नंबर पहला, जब जिंक रिएक्शन किया किससे भाई, जिंक रिएक्शन किया H2SO4 से, तो बना रहा है क्या, ZnHO4 बना रहा है, प्लस में H2 गैस बना रहा है। ऐसे लिखते हैं ताकि गैसियस फॉर्म है, गैस ऊपर की तरफ उड़ता है, इसके लिए एरो लगा दी है। तो ये पहला रिएक्शन। दूसरा, जब जिंक रिएक्शन किया 2HCl से, है ना, यहाँ पे HCl से रिएक्शन कराओ तो क्या बना, ZnCl2 बना, प्लस में H2 गैस फिर से निकला। तीसरा, जिंक को रिएक्शन कराओ CH3COOH से, तो यहाँ पे दो गो लिया था, इसको भी दो गो लिया था। ठीक है ना, तो क्या बना रहा था, बना रहा था ZnCH3COO होल ट्वाइस 2, प्लस इसमें भी तो गैस निकलेगा ही, H2 गैस। और चौथा जो था रिएक्शन क्या था, चार गो जिंक को रिएक्शन करा रहा था, चार गो HNO3 से। तो क्या बन रहा था भाई, चार गो Zn और Zn इसका रिएक्शन थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, एक मिनट भाई। चार गो NO3, चार गो NO3, चार गो NO3 होल ट्वाइस 2, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल, प्लस N2O का मॉलिक्यूल। अब देख लेते हैं कि कितना 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 कितना, पांच गो वाटर, पांच गो वाटर, पांच गो वाटर, पांच गो H2O। ठीक है, इस पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। जिंक का रिएक्शन CH3COOH से एक बार फिर से देखते हैं। रिएक्शन ऑफ जिंक विथ CH3COOH, ये तो H2 गैस यहाँ सही है, CH3COO होल ट्वाइस 2 नहीं सही है, सही लिखे थे। चलिए, तो ये चारों रिएक्शन को लिखा जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद यही था जो एग्जाम में आ सकता है। नोट करके बताओ जल्दी भाई, चारों रिएक्शन को। गणेश पूजा होगा कल से, आना है क्या संडे उनडे के को उधर। घुस जाऊंगा पिक्चर में। आ जाओ, चले जाओ तो। ये घुस चले भी गए। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, जाओ। ठीक है, एग्जाम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज इसका AP वाला रिवीजन कराते हैं, इसके बाद थोड़ा सा फार्मूला उर्मूला। कल से फिर तुम बताना किस किस सब्जेक्ट का है, उसका रिवीजन कराया जाएगा।
चलो रिएक्शन लिख लिए तो बताओ जल्दी। टैबलेट ना चार्ज हो। सब पता चल रहा है ना जी, जो लिखे हैं उनको सब पता चल रहा है ना, क्लियर। चलो मिटाओ और आगे बढ़ो। बैकग्राउंड में मस्त रहना पड़ेगा। बस यही एक था ना भाई, और कुछ नहीं ना था। देखो तो एक्चुअल में यहाँ पे कहने का क्या मतलब है ना, एसिड मतलब H2SO4, मेटल मतलब जिंक लिए थे, तो ये जो बन रहा था ZnHO4 प्लस जो H2 बन रहा था, तो इसका नाम था सॉल्ट, और इसका नाम था मेटल। मेटल कोई भी मेटल रख सकते हैं, कभी कॉपर भी रखेंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा। और ये हमारा था एसिड, ये हमारा था हाइड्रोजन गैस। समझ गए ना। मान लो कि H2SO4 को कॉपर के साथ मिलोगे तो वही चीज होगा, CuSO4 बना लेगा, और H2 गैस ही रिलीज होगा। आयरन के साथ ले लो, ठीक है। चलो एपी का अब नोट डाउनलोड किया जाए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट नोट रिवीजन फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। लो इसी को कर लेते हैं। लोगों को मैथ हार्ड इसीलिए लग रहा है ना, क्वेश्चन अपने से बनाना शुरू करो, सोल्यूशन देख के नहीं अब बनाओ। कुछ दिमाग पे प्रेशर दो, बनने लगेगा। फॉर्मूला खाली पहले कोई भी एक्सरसाइज बनाने के पहले उसका फॉर्मूला देख लो, और फिर उसका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बना के देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो तो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मतलब जैसे 2, 5, 8, 11, 14 ये सब लिखा हुआ है ना, कोई दो का डिफरेंस निकालिए। जैसे इसका निकालिएगा 5 और 2 का तो 3 मिलेगा डिफरेंस, 5 और 8 का निकालोगे तो भी 3 मिलेगा, 11 और 8 का निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस 3 मिलेगा, 14 और 11 का भी निकालोगे तो 3 मिलेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस प्रोग्रेशन को बोलते हैं जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत तुम लोग को होगा नहीं, ठीक है। अब एक इसमें क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई, अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाइए,
जैसे 2 और 5 का कॉमन, जैसे ये एक एपी दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, 14। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लो कि इसको टर्म 1 मानते हैं, टर्म 2 मानते हैं, टर्म 3 मानते हैं, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। एक चीज ये तो फिक्स है, ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें 3 का चल रहा है, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी है। इंक्रीजिंग एपी मतलब बढ़ता जाएगा अगर पॉजिटिव, जैसे कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या था, +3 था, तो 2 के बाद 5 आया, 8 आया, 11 आया, 14 आया, 17 आया, 20 आया, डॉट 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 बढ़ते जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तब वो बढ़ेगा ही नहीं, दो दो ऐसे ही करके चला जाएगा। अगर निगेटिव कॉमन डिफरेंस है, मान लो कि -1 का कॉमन डिफरेंस है, तो 2 होता, फिर 1 होता, फिर 0 होता, फिर -1 होता, फिर -2 होता, -3 होता, डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब 3 तरह का एपी हो सकता है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट मतलब क्या है कि जिसका टर्म दिया रहेगा कि 10 ही वो टर्म है उसमें, और इनफाइनाइट मतलब जिसका टर्म नहीं पता है, मेनी नंबर ऑफ टर्म रहेगा, समझ गए ना। नंबर ऑफ टर्म जिसमें इनफाइनाइट रहेगा उसमें क्या करते हैं, डॉट 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 लगा के छोड़ देते हैं। और जिसमें मान लो कि कहेगा कि 10 गो है, मतलब 10 गो है, तो 10 तक ले जाके छोड़ेंगे, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 10 जहां पूरा हो जाए, 29 पे ले जाके छोड़ देंगे, कहता कि तो फाइनाइट मतलब क्या होता है कि जिसका टर्म फिक्स हो, और इनफाइनाइट मतलब जिसका टर्म फिक्स नहीं हो, अनलिमिटेड आगे बढ़ते चला जाएगा। ये देखिए, है ना, जनरल फार्मूला ऑफ एपी। मान लो कि कोई टर्म दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, ये दिया हुआ था ना, 11, 14 ये दिया हुआ है, तो पहला टर्म का नाम क्या रहेगा, ए मान लेते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी का है, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, A+2D हो जाएगा। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, A+3D हो जाएगा। समझ गए ना, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। समझ गए ना, कोई भी एपी इसी तरह से बढ़ता जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? कभी कभी देता है ना कि मतलब 3 गो टर्म है जो एपी में है, तो ए गो टर्म को क्या मानते हैं, A-D मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, और A+D मान सकते हैं। ऐसा मानते हैं ना हम लोग, ऐसा मानते हैं ना। A-2D, A-D, A+D, A+2D, ये भी तो एपी में है, माइनस प्लस दोनों चलेगा। तो ये सब क्वेश्चन बनाई होगी इस पे तुम लोग। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एपी में क्या होता है कि सम निकालने के लिए बोल देगा, जैसे 2, 5, 8, 11, 14 और 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो टर्म है ना भाई, 6 टर्म है। इसका एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 माइनस 2 घटा देंगे तो 3 का चल रहा है। इसका पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है 2, ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है फॉर्मूला, सम निकालना रहेगा, एपी का सम निकालना रहेगा। मतलब यहाँ पे हम 6 गो टर्म लिए हैं, तो 6 टर्म का सम पूछ रहा है, इस एपी का कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू N/2 A+L। एल बोलते हैं लास्ट टर्म को, एल किसको बोलते हैं, लास्ट टर्म को, जो कि एल का वैल्यू कितना है, 17 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा आंसर, एन का वैल्यू कितना है, 6, 6/2, ए का वैल्यू कितना है 2, और एल का वैल्यू कितना है 17, तो 17 इसको 3 बार में, ये कितना हो जाएगा, 3 × 19, यानी कि इसका 57 इसका हो जाएगा आंसर। अगर ऐसा पूछता तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज किए हैं।
अगर पहला और आखिरी टर्म दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि डॉट 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 लगा के छोड़ देता है, जैसे कि इसी वाला में 2, 5, 8, 11, 14, 17 डॉट 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 दे देता। अब बोलता है कि 20 टर्म तक का इसका सम बताइए। समझ गए ना? तो इसका एसएन कैसे निकालते हैं? इसका एसएन ये वाला फॉर्मूला से निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है? एसएन इक्वल टू n/2। एन का वैल्यू कितना? 20 तक निकालना है तो 20/2। ए का वैल्यू तो वही चीज है, 2a लेना है तो 2 × 2। 2a हो गया प्लस एन किसको बोलते हैं? एन मतलब जितना टर्म, 20 को टर्म है तो 20 -1 कर देना है। और कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? 3, तो 3 का। ये कितना आ जाएगा? 2 से 10 बार में कट गया। 10, 2 दूनी 4 प्लस 19 × 3, ये कितना आ जाएगा? 10, 4 प्लस 57, 10 × 61 यानी कि 610। तो ऐसे भी हो सकता है जब आपको लास्ट टर्म नहीं दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसमें सबका मतलब पता चला ना? n/n क्या है, a क्या है, t क्या है, ये सब का मतलब। और जब लास्ट टर्म दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो नोट कर सकते हो कि एपी में भुलाने वाला यही चीज है, सम ऑफ टर्म निकालने के लिए दे देगा तो इसको लिख लो। में लिख लेना कि लास्ट टर्म दिया रहे, लास्ट टर्म का नाम क्या होता है? एल। नोट करो। चलिए आगे बढ़ा जाए। अर्थमेटिक मीन एक्चुअल में क्या बोलते हैं ना, एवरेज को बोलते हैं। ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ टर्म बाई सम नंबर ऑफ टर्म। जैसे कि यहाँ पे दिया रहता 2, 4, 6, 8, इसका अर्थमेटिक मीन निकालो तो क्या करेंगे? सबको जोड़ो पहले, 2, 4, 6, 8। या तो फॉर्मूला जैसे मतलब ऐसे डॉट 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 करके दे देता कि ये भाई 25 टर्म तक है, तब तो इसका सम निकालने के लिए किसका यूज करना पड़ता? एस एन इक्वल टू, किसका यूज करना पड़ता?
25 टर्म तक है। तो Sn इक्वल टू वही वाला n/2 2a प्लस n-1 d वाला यूज करके पहले तो इसका सम ऑफ टर्म निकालते हैं। उसके बाई में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितना था, 25 था, तो नीचे में किससे डिवाइड कर देते हैं, 25 से डिवाइड कर देते हैं, जो सम ऑफ टर्म आया उसको। लेकिन इजी वाला में क्या रहता है कि दिया रहता है, मान लो कि 5 10 15 20, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो सबको जोड़ो और 4 से डिवाइड करो, निकल गया। समझ गए ना। इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन भी है और बहुत छोटा एप्लीकेशन भी है, दोनों हम बता चुके हैं। लिख लो फार्मूला अर्थमेटिक मीन का, वर्ड प्रॉब्लम बनाने में सब आएगा यूज। चलो नेक्स्ट। बेसिक एडिंग पैटर्न, the sum of two terms that are equidistant from either end of AP is constant। मतलब देखो, एक AP दिया हुआ है 2 5 8 11 14 17, इसमें बोल रहा है कि तुम 2 को 17 के साथ भी जोड़ोगे तो 19 आएगा, 5 को 14 के साथ भी जोड़ोगे तो 19 आएगा, और 8 को 11 के साथ भी जोड़ोगे तो 19 आएगा। आएगा ना। तो यही चीज बोल रहा है, एपी में होने के लिए ये वाला पैटर्न भी फॉलो होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें। देखो, एक एपी नेचुरल नंबर क्या है, ये भी तो एक एपी में ही है ना भाई। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू एन n+1/2। समझ गए। उसी तरह से अगर तुमको बोला जाए, ये तो नेचुरल नंबर का इसमें दे दिया, अगर तुमको बोला जाए कि इवन नंबर का निकालो, ऑड नंबर का फॉर्मूला डिराइव करो, तो कैसे करोगे, इवन नंबर का निकालना होगा तो 2 4 6 8 10 ये चलता रहेगा। ठीक है ना, चलता रहेगा ना। तो पहला टर्म तो पता है कि 2 है, लास्ट नंबर ऑफ टर्म n, और हाँ तो n है। कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। तो चलिए, इवन नंबर का जो सम आएगा उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं, तो n/2, n/2 तो होगा 2a। 2a कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 4, 2 × 2 n-1, और कॉमन डिफरेंस कितने का है भाई, 2 का है, तो 2, तो n/2 4 प्लस 2n-2, ये कितना आ जाएगा, n/2, ये घटाओ तो 2 + 2n। ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा, n/2 पहले से है, इसमें से 2 को बाहर निकालो। तो पहले गुना कर दो ऐसे, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस
n/2 को 2n से, ये कट गया, एक्चुअल में ये कट गया, आ रहा है कितना, n+n² n को कॉमन ले लेंगे तो 1+n, तो सम ऑफ इवन नंबर क्या आ रहा है, n और n+1, सम ऑफ इवन नंबर का फार्मूला। ऑड का निकाल सकते हो, बहुत सारे चीजों का निकाल सकते हो, और देगा तो वही फार्मूला से निकलेगा, मतलब कितना इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है इसका अंदाजा नहीं निकाल सकता है। चलते हैं फिर से उस फार्मूला पे एक बार, ये वाला फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है इसका आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता। इसी फार्मूला का सारा खेल है, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, ये सब देने लगेगा, मतलब जिसका कॉमन डिफरेंस एक पैटर्न पे रहे तो उसको निकाल सकते हैं, होल नंबर का सम उससे डिराइव कर सकते हैं, नेचुरल नंबर का कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फार्मूला जो एपी चैप्टर में आएगा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन करने। टॉप 10 प्रीवियस ईयर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन फॉर क्लास 10th। डाउनलोड नहीं हो रहा है, देखो तो ये सब अब तुम आसानी से कर सकते हो, जैसे कि हम लोग पढ़ लिए ना, तो ये सब आसानी से कर सकते हैं। फाइंड द इतना टर्म फ्रॉम द इंड, इंड से, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई, समझ गए ना, जैसे कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एपी डॉट 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 इतना, ठीक है ना, तो ये सब बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, एकदम इजी वाला बन सकता है, ये सब क्वेश्चन तो अभी बनेगा नहीं। देखो जैसे कि बन सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो बन सकता है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इतना, 10th टर्म निकालना है, तो सबसे पहले तो इसका तुमको निकालना पड़ेगा कि √2 है और √8 है। √8 को ऐसे लिखना है कि कुछ कॉमन डिफरेंस आना चाहिए ना दोनों का, तो इसको लिख सकते हैं ना √8 को 4 इंटू √4 के लिए 2 बाहर, यानी कि 2√2 था, ये पहला √2 था, दूसरा 2√2 था, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 का डिफरेंस आ रहा, 2 का डिफरेंस आ रहा, 2 को √2 में से एक को √2 घटा देंगे तो कितना का डिफरेंस आएगा भाई, ये तो थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, 1 आएगा, 1 1 1 1 √2 का ही डिफरेंस आएगा, √2 का ही डिफरेंस आएगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या पता चल गया, इस वाला एपी में कॉमन डिफरेंस तुमको पता चल गया √2। पहला तुमको पता चल गया कितना, पहला तुमको पता चल गया √2, तो तुमको कैमा पूछ रहा है, 10th पूछ रहा है ना जी, 10th टर्म क्या होगा, a+9d, a+9d, √2 +9, और डी की जगह कितना है 9 √2, तो 9 √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, समझ गया ना। √2 प्लस, अगर मान लो कि √2 को कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो 1+10 बचेगा, 1+9 बचेगा, तो √2, और ये 10 हो जाएगा, तो 10 √2 लिखो, या उसको अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 100, √200। इसका सही जवाब क्या होगा, √200, इसका 10वां टर्म था। ये चीज बता सकता है कोई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी था, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, पहला टर्म दिया हुआ है,
तो 10वां टर्म तो जानते ही हो ना कि a प्लस 9d होगा। अब तुमसे कोई पूछेगा कि 5वां टर्म कितना होगा, तो a प्लस 4d होगा। 525वां टर्म कितना होगा, तो a प्लस 524d होगा। कोई दिक्कत इसमें? बताओ जल्दी। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लो तो जी। कुछ क्वेश्चन बनेगा तो उसको बनाना, नहीं बनेगा सब, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस चाहिए। आज तो एकदम बेसिक खाली फॉर्मूला प्रैक्टिस करें। पहला ही क्वेश्चन जैसे शुरुआत से पूछता तो आसान था, अब इसको पलट के पूछ रहा है। 216 211 पूछ रहा है, मतलब इसका निगेटिव वाला चल रहा है। -5 का कॉमन डिफरेंस है। डी का वैल्यू -5 है, ए का वैल्यू 216 है, तो इसका तुम लोग 17वां टर्म नहीं बता दोगे? 17वां टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 16d। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 216, और 16 इंटू डी का वैल्यू -5। तो 216 में से 80 को घटाना है, जो आएगा आंसर वो हो जाएगा आंसर। पहला क्वेश्चन पता चल गया, हिंट हम दे दिए काम भर।